एक लड़की के पास फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। लड़की ने जब देखा कि एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट है तो वो सोच में पड़ गई कि इसको एक्सेप्ट करूं या डिलीट मार दूं। लेकिन जब उसने उस लड़के की प्रोफाइल को खंगाला, देखा तो उस पर बड़ी अच्छी पोस्टें उसको नजर आई, लड़का भी हैंडसम था। तो उसने ये सोचते हुए उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ये लड़का अच्छा निकला तो ठीक है, अगर ये बदतमीज निकला तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी। इसी सोच और विचार के साथ उस लड़की ने उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया। लेकिन जब शाम होती है और सूरज डूब जाता है, लोग अपने बिस्तरों पे जाते हैं, तो जिस तरह एक आदत हर इंसान की बन चुकी है कि बिस्तर पर लेटने के बाद वो अपना मोबाइल जरूर चेक करता है। इसने मैसेज भेजे वो अपना व्हाट्सएप भी चेक करता है, फेसबुक भी चेक करता है। लेकिन जब लड़की बिस्तर पर लेटती है और उसने अपना मोबाइल चेक किया तो इनबॉक्स में उसको मैसेज नजर आया और वो मैसेज उसी लड़के का था। हाय हेलो से उनकी शुरुआत हो जाती है, बात आगे चलती है और गुफ्तगू आगे बढ़ती चली गई। तो चंद मिनट के बाद में उस लड़की को पता चला कि वो लड़का भी उसी शहर का है, क्योंकि लड़के ने अपना एड्रेस बता दिया और कहा कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूं जिस शहर की आप रहने वाली हो। बहरहाल ये मोहब्बत भरी बातें उनकी चलती रही। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो इश्क व माशूक के किस्से हैं वो सबसे ज्यादा फेसबुक पर ही वायरल हो रहे हैं और फेसबुक के जरिए से ही मोहब्बत जो है वजूद में आती है। न जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं और जीवन साथी भी चुन लिया करते हैं। इन दोनों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया, बातें रोजाना होती रही, घंटों बतियाते रहे, रात होती थी दोनों चैटिंग पे लग जाते थे। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि एक दिन लड़की ने कहा लड़के से कि मेरे माँ बाप और मेरा भाई जो है वो घर के बाहर जा रहे हैं एक दिन के लिए, वो किसी काम से जा रहे हैं, मैं घर पे अकेली रहूंगी क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है और मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूं। लड़के ने जब इतना सुना तो उसके मुंह में तो पानी आ गया, दिल के अंदर जो है वो एक फूल नहीं खिला बल्कि गार्डन गार्डन हो गया। उसने कहा कि हमारे पास तो बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है मिलने मिलाने का, क्योंकि कल तुम्हारे माँ बाप जो है वो घर से बाहर जा रहे हैं और मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। जब उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर रात को आ जाऊंगा शाम होते ही, तो लड़की ने कहा नहीं, मैं आपसे घर पर नहीं मिलूंगी, अगर आपको मिलना है तो कॉफी शॉप में कहीं हम मुलाकात कर सकते हैं। लड़के ने कहा क्या पुराने जमाने की बात आप कर रही हो, नया कल्चर देखो, नई तहजीब देखो, ये ओल्ड सोच है, ये पुरानी सोच है कि कॉफी शॉप पे हम मिल लिया करते थे, अब तो घरों पे मिल रहे हैं, लॉज में, हॉस्टल में, गेस्ट हाउस में मिला जाता है। तो आप इसको बुरा ना समझे, ये एक अच्छी बात है कि आशिक माशूक से मिला करता है, इसलिए अपनी ओल्ड सोच को फेंक दो, नए जमाने में आओ। क्यों अपने दिलो दिमाग को आप कैद और बंदिश में रख रही हो। लड़के ने जब इतना कहा तो लड़की ने कहा कि क्या आप अपनी बहन को मेरे भाई के कमरे में एक रात के लिए भेज सकते हो। जब इतना कहा लड़की ने, लड़के के तोते उड़ गए। लड़के ने कहा क्या बदतमीजी कर रही हो। वो चिल्लाने लगा, वो चीखने लगा। उसने कहा जबान संभाल के बात करो। तो लड़की ने कहा कि जब अपनी बहन की बारी आई तो जबान संभाल के बात करो, और किसी और बहन की बारी थी तो घर पे आने के लिए तैयार थे। बोले कहां चली गई तुम्हारी नई सोच, नई जनरेशन वाली, नया कल्चर, नई तहजीब, नया तमद्दुन, तुम भी पुरानी सोच में चले गए। बोले जब तुम अपनी बहन को किसी के यहां एक रात के लिए उसके कमरे में नहीं भेज सकते हो तो तुम किसी की बहन के साथ एक रात के लिए क्यों उसके घर आने के लिए तैयार हो। बोले अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, अपने नजरिए को बदलो। उस लड़की ने कहा आज के बाद मुझसे कभी कलाम मत करना, और उस लड़की ने उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। पैगाम क्या दिया लड़की ने, मैसेज क्या दिया लड़की ने, क्योंकि आज का जो पुरफितन दौर है ना, जो माहौल है वो फेसबुक से शुरू होके जिस्म पे खत्म हो जाता है, वो ख्वाहिशात पे खत्म हो जाता है। आज न जाने कितनी लड़कियां फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो इस हद तक चली जाती हैं कि वो अपने बाप की इज्जत को नीलाम कर देती है, वो अपनी इज्जत को तार तार कर देती है। वो उस अजनबी लड़के के चक्कर में परिवार, घर, खानदान सब छोड़ के आ जाती है और वो चंद दिनों तक उसके मजे लेता है, आबरू से खेलता है, इज्जत से खेलता है और फिर लात मार के चला जाता है। उसे बहला फुसला के भगा के ले तो जाता है, लेकिन चंद दिनों के बाद जो है
वो फिर उसको वहीं पर चौराहे पर खड़ा हो छोड़ जाता है जहां उसके साथ कोई नजर नहीं आता है, या उसे किसी भाड़े के बिल्डोजर पर बेच देता है वहां जहां जिस्म फरोशी होती है। ऐसे हजारों केसेस हमारे मुल्क के अंदर पाए जाते हैं। उस लड़की ने तमाम दुनिया की लड़कियों को यह पैगाम दे दिया है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने वालियों, ये याद रख लो, अगर कोई तुम्हारे जिस्म से खेलने की कोशिश करे तो समझ जाओ वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है, वो तुम्हारे जिस्म का भूखा है, वो तुम्हारे शरीर का भूखा है, वो तुम्हारे अंगों का भूखा है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि किसी भी अजनबी लड़के के साथ ना उससे कहीं बाहर मिलने जाओ और ना उसको अपने घर मिलने के लिए बुलाओ, क्योंकि मां बाप को बड़ा भरोसा होता है अपनी बेटियों पर। उसी भरोसे के साथ वो कोचिंग सेंटर भी भेजते हैं, उसी भरोसे के साथ वो दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए भी भेजते हैं, उसी भरोसे के साथ वो डिग्रियां लेने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क भी भेज देते हैं। उनका विश्वास होता है, उनका यकीन होता है अपनी बेटी पर, उनका जो यकीन होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में 1000 लड़कियों में 1 या 2 लड़कियां ऐसी होंगी जो इस भरोसे को, इस यकीन को जो है वो कायम रखती है, वरना तोड़ती हुई नजर आ रही है। और वो अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी नुमाइश के लिए, अपने चंद फैशन के लिए, चंद पैसों के लिए वो अपने भाई का, अपनी मां का, अपने बाप का, परिवार का भरोसा तोड़ देती है। तो ये याद रख के फेसबुक का जो प्यार होता है ना, वो होता तो फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू है, लेकिन वो जिस्म पे खत्म हो जाता है। इसलिए आजकल लड़कियां जो भाग रही हैं, चाहे वो हिंदू लड़के के साथ जा रही हो, हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही हो, वो सब एक धोखा होता है और वो कहीं ना कहीं उस धोखे का शिकार होके आखिर में आंसू बहाना उनका मुकद्दर बन जाता है। इसलिए तुम्हारी इज्जत बच जाएगी तो तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी, तो तुम्हारे घर वालों की नजरें उड़ जाएंगी, और तुम्हारी नजरें उड़ गई, इज्जत लुट गई, तो तुम्हारे घर वालों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए हर बेटी पर यह लाजिम है कि वो अपने बाप का सर झुकाए ना, बल्कि फख्र से ऊंचा कर दे। आप क्या कहोगे इस फेसबुक की मोहब्बत के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा लड़कियों का शिकार किया जा रहा है? आप कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को शेयर करें।